आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड टाइप, जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। कहा जाता है कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम लोग वाटर में डालते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर भी घट जाता है। जैसे शुगर को ले लीजिए और उसको वाटर में डाल के फ्रीज कीजिए तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा, ये ऐसा देखा गया। तो जब भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। तो डिफिनेशन क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी m ऑफ द सॉल्यूशन। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलैलिटी के, मोलैलिटी m ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी m ऑफ द सॉल्यूशन। और प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। kf आता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, kf इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हर सॉल्वेंट का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, वाटर का भी अलग होता है, बेंजीन का अलग होता है। तो दिया रहता है क्वेश्चन में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। अब हम लोग इस इक्वेशन 1 को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। kf m मोलैलिटी है, मोलैलिटी होता है NB/WA। अगर केजी में है तो ठीक है, नहीं तो ग्राम में रहेगा तो 1000 रहेगा, ग्राम में है तो 1000 रखते हैं। मोल को भी तोड़ देते हैं, मोल होता है WB/MB, WA ग्राम में है तो 1000। ये आपका न्यूमेरिकल के लिए डेफिनेशन हो गया, ये 2 मान लीजिए। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करता है, ठीक है यहां तक। अब हम लोग ग्राफ समझते हैं। कहा जाता है कि सॉल्वेंट को, अगर आप सॉल्वेंट ले लीजिए वाटर, वाटर को अगर फ्रीज कीजिएगा तो नॉर्मल कंडीशन में 0 डिग्री पे फ्रीज होगा। तो ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम फ्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम करेंगे, देख लीजिए टेम्परेचर कम हो रहा है और ये आपका यहां फ्रीज हो गया। इसके बाद ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, ये है आपका सॉल्वेंट और ये आपका फ्रोजन सॉल्वेंट है, फ्रोजन सॉल्वेंट। अब आता है इसमें हम सॉलिड डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता है। मान लीजिए चीनी डालते हैं पानी में तो वेपर प्रेशर डाउन होगा और ये फ्रोजन सॉल्वेंट को जहां काटेगा वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ये पहला वाला जो था वो फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? सॉल्वेंट का, T0F। और जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल देंगे तो ये आगे जाके काटेगा और ये आपका हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो डिफरेंस आया है यही डिफरेंस कहलाता है डेल्टा TF। तो ये जो बीच में गैप देख रहे हैं T0F और ये TF, इन दोनों के बीच का जो गैप है वही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द सॉल्वेंट। तो ग्राफ में क्लियर है कि सॉल्वेंट को फ्रीज करेंगे तो एक टाइम के बाद वो सॉलिड बनना शुरू होगा। तो सॉलिड बनने के बाद भी इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटा सकते हैं, मतलब इसका टेम्परेचर हम लोग डाउन कर सकते हैं। सॉल्वेंट जम गया 0 डिग्री पे, उसके बाद आप चाहिए तो आइस का टेम्परेचर और कम कर सकते हैं। तो ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। और जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल देंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा और जैसे इसको जमाने लगेंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे और जहां पर कट करेगा फ्रोजन सॉल्वेंट को वहीं पर ये फ्रीज होगा। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है आपको, यानी kf को, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान से देखिए कि इसमें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, जब मोलैलिटी 1 होगा। और मोलैलिटी 1 कब होता है? जब 1 मोल सॉलिड को 1 kg सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। यानी when 1 mole of solid is dissolved in 1000 ग्राम सॉल्वेंट तो मोलैलिटी 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे, it is defined as the depression in freezing point produced when 1 mole of solid is dissolved in 1000 gram of solvent।
यानी 1 मोल सॉलिड को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करते हैं तो मोलारिटी 1 हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, ये मोलारिटी 1 हो गया तो Kf का वैल्यू dTf के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो यही आपका है क्रास्कोपिक कांस्टेंट। ओके, तो आज इसी टॉपिक को लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।